नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से अस्त्र शस्त्र के साथ सुंदर और रूपवती देवी एकादशी प्रकट हुई और सबका कल्याण किया। इस सब से प्रसन्न होकर पुण्यदायिनी देवी एकादशी को पापों का नाश करने का वरदान प्राप्त हुआ। इस दिन से एकादशी व्रत के उत्पन्न होने के कारण इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए तथा व्रत में केवल केले का ही भोग लगाएं। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। जो साधक उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसके पूर्व जन्म के कृत सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी स्नान कर व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को अर्पित करें। इस दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। उनका शंख से जल अभिषेक करें और घी का दीपक जलाएं। उन्हें चंदन, फूल, फल, हो सके तो पीली मिठाई अथवा तुलसी अर्पित करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। अब भगवान विष्णु के सामने संबंधित मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। उन्हें केले, फलाहार अथवा तुलसी का भोग लगाएं। इस व्रत वाले दिन गरीब ब्राह्मणों को दान देना अति श्रेयस्कर माना जाता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी 2025 में कब है। उत्पन्ना एकादशी 2025 को दिन शनिवार 15 नवंबर को है। 16 नवंबर को पारण का समय रहेगा 1:10 बजे से 3:18 बजे तक। पारण दिवस पर हरिवासर समाप्ति क्षण 9:09 बजे से होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2025 को रात्रि 12:50 बजे से। आगे जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में एक बार मुर नामक राक्षस ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को परास्त कर दिया था। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। अब भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानवों को तो परास्त कर दिया परंतु मुर भाग गया। भगवान विष्णु ने मुर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिका आश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल ही विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ जिसने मुर का वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया, हे प्रभु, मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह में पड़े हुए मुझे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम हो जाओगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे और यही कन्या एकादशी कहलाई। कहते हैं वर्ष की 24 एकादशियों में से यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है। जय एकादशी मैया, जय जय श्री राधे।